आपको बताएंगे ब्लड के बारे में। चलिए देखते हैं ब्लड क्या है। ये ब्लड रक्त, इसके दो भाग होते हैं। एक प्लाज्मा, जिसका पूरे ब्लड का 55 से 60% प्लाज्मा होता है। दूसरा भाग रुधिराणु होते हैं। रुधिराणु के 3 भाग, पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम या रासायनिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट होता है और प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। आरबीसी की संख्या 50 लाख या 5 मिलियन पाई जाती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 से लेकर के 11,000 तक होती है और प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 2 लाख तक होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से लेकर के 4 दिन तक होता है और प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन तक होता है। चलिए अलग अलग इसके बारे में समझते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी का आकार गोल, बीच में चपटा होता है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी कमी से, आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और इसके बाद चलिए देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पल्स में केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी रोगों से शरीर की रक्षा करता है। अब इसके प्रकार देख लीजिए। इसमें होता है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसिनोफिल होता है। एंटीबॉडी रोगों को पहचानता है, उसकी सूचना लिम्फोसाइट को देता है। लिम्फोसाइट उसको लड़ करके उस रोग को अधमरा कर देता है और उसकी सूचना तुरंत मोनोसाइट को देता है। मोनोसाइट जाता है, उसको मार करके साफ कर देता है। तो सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट, सबसे बड़ा हो जाएगा मोनोसाइट। बाकी ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है प्लेटलेट्स, इसे बिम्बाणु भी कहते हैं। प्लेटलेट्स का आकार गोल, उत्तल लेंस की तरह से होता है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। प्लेटलेट्स शरीर को शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर प्रदान करता है। डेंगू रोग में इसकी प्लेटलेट्स की संख्या जो है कम हो जाती है।